हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉइल क्लासिफिकेशन का हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे। इसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल, जिसका नाम है आस्थो, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड होता है। इसको सॉइल को 8 ग्रुप में रखा जाता है, A1 से लेके A8 तक, A1 से लेके A8 तक। और जो A8 सॉइल है उसमें ऑर्गेनिक सॉइल आती है। जो A8 ग्रुप है उसमें ऑर्गेनिक सॉइल आती है, और कौन सी होती है वो पीट और या फिर मक। इसको हम A8 ग्रुप में रखते हैं। ठीक है। जैसे 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 सॉइल का ग्रुप बढ़ता जाता है तो सॉइल का ग्रुप इंडेक्स वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे सॉइल का ग्रुप बढ़ेगा A1 से लेके A8 तक, तो ग्रुप इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? ग्रुप इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। और यदि ग्रुप इंडेक्स बढ़ेगा तो उतनी ही सॉइल क्या होगी? कमज़ोर हो जाएगी। उतनी ही सॉइल कमज़ोर हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन जाएगा कि यदि ग्रुप इंडेक्स बढ़ता है तो सॉइल की जो किस्म है वो उतनी ही कमज़ोर हो जाती है, सॉइल की प्रॉपर्टीज उतनी ही कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? तो 0 से 20 तक वेरी करती है ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू। 0 से 20% तक ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू वेरी करती है। आस्थो जो हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन है उसने सॉइल को 8 ग्रुप में डिवाइड किया है, A1 से लेके A8 तक। जैसे जैसे A1 से A8 की तरफ बढ़ते जाते हैं ग्रुप इंडेक्स बढ़ता जाता है। ग्रुप इंडेक्स बढ़ेगा तो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ घटती चली जाएंगी। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू होती है 0 से 20 में। अब ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। ये फॉर्मूला याद रखना है, पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आता है इस पर, लेकिन क्वेश्चन रेयर चांस में आता है। देख लेते हैं एक बार फॉर्मूला में ए क्या शो कर रहा है। ए शो कर रहा है प्लास्टिक पासिंग क्वांटिटी माइनस 35%, यानी कि 75 माइक्रोन सीप से ग्रेटर देन 35% और नॉट मोर देन 75% पास होना चाहिए। जो ए की वैल्यू है वो 0 से और 40 के बीच में लेके चलते हैं हम हमेशा। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। ऐसे ही बी पासिंग क्वांटिटी दी हुई होगी हमको क्वेश्चन में, उसमें से 15 घटा देंगे तो बी निकल जाएगी। ये भी वैल्यू 0 से 40 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। इसके बाद सी कैसे निकालते हैं हम? सी निकालते हैं लिक्विड लिमिट में से 40 घटा के। लिक्विड लिमिट की वैल्यू आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 0 से कम नहीं होनी चाहिए। डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसमें से 10 घटा के। ठीक है। तो चारों ही आपको अलग अलग हैं, याद रखने हैं। ए निकालते हैं हम प्लास्टिक क्वांटिटी में से, पासिंग क्वांटिटी में से 35 घटा के। बी निकालते हैं पासिंग क्वांटिटी में से 15 घटा के। सी निकालते हैं लिक्विड लिमिट में से 40 घटा के। डी निकालते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स में से 10 घटा के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्ञात करते समय ABCD में से किसी भी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसको 0 ले लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेके चलते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू यदि 0 होगी तो सॉइल कैसी होगी? वो होगी सैंड होगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यदि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 है तो सॉइल कैसी होगी? गुड होगी। यदि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 2 से 4 है तो सॉइल फेयर होगी। यदि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 5 से 9 है तो सॉइल पुअर होगी। और यदि 10 से 20 है ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू तो सॉइल वेरी पुअर होगी। जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है सॉइल की जो जो कंडीशन है, किस्म है, वो कमज़ोर हो जाती है। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो घटती जाती हैं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।